वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। गाइस, आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही स्पेशल व्लॉग होने वाला है। कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं होने वाला है जिसमें आपको ना ही शॉपिंग देखने को मिलेगा और ना ही कोई फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो आज हम बात करेंगे इंडिया में फैल रही एक ऐसी समस्या के बारे में जिसकी वजह से लोगों के अंदर खौफ बढ़ता जा रहा है, और वो है कैंसर। एक ऐसी समस्या जिसमें सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि पूरा परिवार पिस जाता है, क्योंकि इसका जो इलाज होता है इस बीमारी से भी ज्यादा परेशान कर देने वाला होता है। एक इसका महंगा ट्रीटमेंट और एक इसके हैवी साइड इफेक्ट्स, दोनों ही किसी की भी जिंदगी को तबाही जैसा कर देता है। भारत जैसे देश में आज भी अवेयरनेस की बहुत ही कमी महसूस की गई है। कैंसर जैसे बीमारी का अगर आप पहचान कर ले अर्ली स्टेज में तो उसको बहुत हद तक काबू में किया जा सकता है। मॉडर्न साइंस में इनके कई तरीके के इलाज आज मौजूद हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स जो इतने भयानक होते हैं वो कोई देखना नहीं चाहेगा। तो बात करते हैं हम इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की, और विश्वास कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा पे। अब सवाल ये है कि ऐसी कौन सी संस्था है जो कि कैंसर जैसी बीमारी में भी एक्सपर्टीज हो। तो नाम आता है पुनर्जन आयुर्वेदा कैंसर क्लिनिक। तो साउथ इंडियन की ये फेमस संस्था अब हमारे दिल्ली में आ चुकी है, और यही नहीं 1 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट का ये विश्वास हासिल कर चुकी है। और ये संस्था आयुर्वेदा की रसायन थेरेपी से अपने मरीजों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। रसायन थेरेपी मानव शरीर को लाइट और नेचुरल वे में सपोर्ट करता है, जो कि शरीर को इतना अंदर से मजबूत बना देते हैं जो ट्रीटमेंट के दौरान होने वाले हैवी साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी अपना असर नहीं दिखा पाते हैं। रसायन आयुर्वेदा जो रोग के लक्षणों पे नहीं कारणों पे काम करता है, और यही कारण है कि कैंसर रीअक्रेंस की संभावना और पीढ़ियों से आ रही कैंसर जैसी समस्याओं में भी काफ़ी कारगर साबित हुआ है। कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो हमारे और आपके लाइफस्टाइल चेंज के कारण आज वर्ल्ड में कैंसर के मामले में एपिक सेंटर बना हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ के डॉक्टर्स का पर्सनल केयर इतना इफेक्टिव होता है कि ना कि सिर्फ कैंसर पेशेंट बल्कि उनके परिवार की भी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, और यहाँ पेशेंट का रेगुलर फॉलोअप भी लिया जाता है। और पुनर्जन आयुर्वेदा आपकी लाइफ क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वो सब कुछ करता है जिसकी आपको ज़रूरत है, पर्सनल केयर से लेके पेशेंट डेडिकेटेड ट्रीटमेंट तक। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। अभी आप यहाँ पे किस चीज़ के लिए आए हुए हैं? लेंस कैंसर था, उसी के लिए। तो सर आपके पेशेंट को ये बीमारी कब से है? ये बीमारी 4-5 महीना पहले पता चली थी मुझे, तो वहाँ से रेफर कर दिया कि दिल्ली आप लेकर के जाओ। तो सर जब आपको पता चला कि इनको ये बीमारी हो गई है तो उनकी हालत कैसी थी उस टाइम पे? तब मैं तो सही था, लेकिन फिर 1-2 महीने के बाद उसका तबीयत ज़्यादा खराब होने लगा। मैं हॉस्पिटल में एडमिट कराया जब ज़्यादा खराब हो गया तो उसके बाद मैं यहाँ पुनर्जन्म से मेडिसिन लिया, कीमोथेरेपी। अब जा करके थोड़ा सुधार है, 50% सुधार है। तो पुनर्जन आयुर्वेदा में आने के बाद आपको सुधार दिखा? हाँ, सुधार दिखा। तो अगर आप इसको कीमो के साथ ले रहे हैं तो उनको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है इस ट्रीटमेंट को कीमो के साथ? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है अभी। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट लाइव आपको पेशेंट के जो भी रिलेटिव है उनके साथ बात करा रही हूँ। इनको पुनर्जन में आने के बाद 50% तक का सुधार अभी तक दिख चुका है, जो कि कैंसर में होप नहीं होता है, बट फिर भी इतना सुधार कमेंडेबल है। तो सर काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि पेशेंट को जब ये बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो अपना होप छोड़ देता है, चलना फिरना, घूमना, खाना पीना। तो अभी आपके पेशेंट जब से पुनर्जन में आए हैं तो आपको क्या लग रहा है कि उनका भूख वूख लग रही है या नहीं लग रही है? अभी सब कुछ सही है। उनके कोई साइड इफेक्ट्स यहाँ के चीज़ों से? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पहले दिक्कत था लेकिन अब जाकर के अब सही है बिल्कुल। और शायद इसलिए ही इस संस्था का सक्सेस रेट बाकियों से इतना ज़्यादा देखा गया है। हेलो मैम, सबसे पहले आप मुझे पुनर्जन आयुर्वेदा के बारे में बताइए। तो पुनर्जन आयुर्वेदा जो है वो एक ऐसी संस्था है जो कि मरीजों का इलाज करती है पूरी तरीके से आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा। यहाँ पर मरीजों के लिए रसायन आयुर्वेद का प्रयोग किया जाता है। रसायन आयुर्वेद में हम रस औषधियों का प्रयोग करते हैं कि मरीजों में रस औषधियों के प्रयोग से बल, आयु और ओज की वृद्धि की जाती है। टिश्यू रीजनरेशन होता है, सेलुलर लेवल पर ऑक्सीजनेशन बढ़ाया जाता है, यानी कि प्राण शक्ति बढ़ाने के साथ साथ जो है सेलुलर रिपेयरमेंट किया जाता है, ये मरीजों को लाभ पहुंचता है। तो मैम अक्सर क्या होता है कि पेशेंट अपनी आखिरी स्टेज में यहाँ आते हैं, तो उससे कितना लाभ होता होगा पेशेंट को?
तो कैंसर के पेशेंट्स जो है, ये बहुत ही दुखद बात है कि उनको आखिरी स्टेज में ही अपनी बीमारी का ज़्यादातर पता चलता है। इन मरीजों में जो है रस औषधियों के प्रयोग से हम उनका इलाज कर सकते हैं। रस औषधियाँ जो है उनको बनाने का एक क्रूशियल प्रोसेस है, जिसमें कि 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं: शोधन, मारण और भस्मीकरण। प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड और मिनरल बेस्ड ऑरिजिन की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको सबसे पहले जो है डिटॉक्सिफाई किया जाता है। इसके बाद जो है इनका मारण कर्म, यानी कि इनके अंदर जो है एंटीटॉक्सिक इफेक्ट्स जनरेट किए जाते हैं। एंड थर्ड वन इज द भस्मीकरण प्रोसेस, जिसमें पुटपाक विधि के द्वारा मेडिसिन को इतने छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है जिससे कि वो इजीली सेलुलर लेवल पर एब्जॉर्ब हो जाए, और जो 4th स्टेज के भी पेशेंट्स हैं उनको लाभ पहुंचाती है। इस बीमारी के बारे में लोगों को कब अवेयर होना चाहिए? तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके जो है लक्षण बिल्कुल पहले से लोगों को पता नहीं होते हैं। हम नहीं बोल सकते हैं कि ये सेट ऑफ एग्जांपल्स हैं कि कैंसर के पेशेंट्स में ये लक्षण हमको देखने को मिलेंगे। फिर भी मरीजों को जो है वो अपनी रिपोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। अगर उनको लगता है अचानक ही उनकी बॉडी में कोई भी जो है चेंजेस आ रहे हैं जो कि पहले मौजूद नहीं थे, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि ब्लड रिपोर्ट्स हैं या फिर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप जब वो करवाते हैं, उसमें उनको डिस्पैरिटी देखने को मिलती है कि पहले कभी ऐसा जो उनको नहीं मिला है, जैसे कि सीबीसी की जो लेवल्स हैं उनका ऊपर नीचे होना। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिजिकल बॉडी को अपनी जो है जज करना। कहीं अचानक से किसी पेशेंट का जो वजन है वो कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, उसकी खाने की इच्छा, उसकी नींद में जो है प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई इन्फेक्शन जो है वो उसने उसको पकड़ लिया हो और जो पेशेंट है उसको किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिल रहा है, तो पेशेंट्स को सतर्क हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ जो है उनकी बॉडी में ऐसा चल रहा है जिसका इलाज जो है उनको तुरंत करवाना चाहिए, और ये कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। अब तक भारत की प्राचीन आयुर्वेदा की ताकत आपने देख और समझ ली होगी, और साथ ही आप कैंसर के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से समझते हैं। बस एक बार और ये बता दूं कि कैंसर अब लाइलाज नहीं है। बस थोड़ी सी अवेयरनेस, सही समय पे सही इलाज का हो जाना पेशेंट को ही नहीं पूरे परिवार की मुश्किलों को आसान बना सकती है। सो गाइज़, आई होप कि आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं किया होगा, बिकॉज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दिए हुए हैं। अगर कहीं भी आपने स्किप किया है तो पीछे जाइए, वापस से आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मिस करना हो सकता है किसी की जान भी जा सकती है उतने में। तो आप लोग अगर चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, एंड देन मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर करने से सिर्फ हम किसी की जान ही नहीं, भारत की भविष्य को भी बचा सकते हैं। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।